विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमसेशकारम् रामाख्यमीशम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। कल हमने श्री रामचरितमानस के प्रथम कांड बालकांड में 5 श्लोक 7 श्लोक और 5 स्वरूपों में मंगलाचरण को देखा था। अब मंगलाचरण का क्रम आगे तक चलेगा। 14 दोहे तक मंगलाचरण ही है, तो धीरे धीरे करके हम मंगलाचरण देखते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण में चौपाई और दोहे का क्रम अब शुरू हो गया। तो इसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है गुरु का। गुरु का महत्व बताया गया है, गुरु की आवश्यकता क्यों है ये बताया गया है, और गुरु को प्रणाम किया गया है। तो पहले दोहे की पहली चौपाई। वंदं गुरु पद पद परागा सुरुचि सुभाष सरस रागा अमिय मूरि मय चूरण चारु समन सकल भवन परिवारु। जिनके पास भी पुस्तक है वो पुस्तक में साथ साथ बोल सकते हैं। हम कौन से पेज नंबर पे हमारा जी? पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है अलग अलग, आपके पास पता नहीं कौन सी पुस्तक है, लेकिन प्रारंभ में जो 7 श्लोक है उसके बाद में स्वर उठा दिया हुआ है। 5 स्वर थे, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। हाँ ठीक है, मिल गया है ना। बंदम गुरुपद पदम। हाँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदम गुरुपद पद्म परागा, गुरु जी के चरणों की रज को प्रणाम करता हूँ। चरणों की रज की विशेषता क्या है, वंदना क्यों कर रहे हैं कि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये जो चरण रज है गुरु की वो बहुत सुंदर, सुरुचि मतलब मेरे मन के अनुकूल है, मेरे को मतलब मेरी रुचि के अनुकूल है। सुरुचि सुगंध, उसमें से अच्छी खुशबू आती है, सुगंध आती है, और अनुराग से परिपूर्ण। ऐसा नहीं है कि देख के अरुचि जागृत हो, बल्कि गुरु जी के चरणों की रज देख के मेरा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि मेरी उसमें रुचि है, सुगंधित है और अनुराग से परिपूर्ण है वो रज। अब वो रज किस काम की, क्या करेगी वो रज? अमीय मूरि मय चूरण चारु समन सकल भवन परिवारु। पूरी की पूरी जो रामचरितमानस है वो कली काल के जो नाना तरह के काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार है उनसे बाहर निकलने की साधना है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसका मुख्य उद्देश्य है कली काल के जितने भी पाप है, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनसे कैसे निकला जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु के चरण की जो रज है वो समन सकल भव रुज परिवार। उससे क्या होगा
कि उसका जो चूर्ण है, गुरु के चरण रज का जो चूर्ण है वो अमर अमीय अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, वो जैसे कोई संजीवनी जड़ी का चूर्ण हो। गुरु जी के चरणों की रज जैसे संजीवनी बूटी का चूर्ण है, और वो क्या काम आएगी? समन सकल भव रुज परिवार, जितने भी कलिकाल के भव रोग का जो पूरा परिवार है, नाना तरह की व्याधियां है कलिकाल में, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या आदि, इनका नाश करने की दवाई है। गुरु के चरण रज कलिकाल की विभिन्न रोगों को नाश करने की संजीवनी बूटी है, इसलिए उसे प्रणाम किया गया है। और संजीवनी बूटी भी कैसी है? जैसे दवाई, कोई दवाई कड़वी होती है, तो यहाँ पे कहा कड़वी नहीं है, सुरुचि, सुरुचि है, सुबास है, सरस है। कई दवाइयों में बहुत गंदी गंध आती है, तो कहा कि ये इसमें सुगंध आती है, ये आपकी रुचि के अनुकूल है और सरस है, प्रेममय है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। ये जैसे जैसे भगवान शिव अपने शरीर पे रज धारण करते हैं, शिव जी अपने शरीर पे विभूति लगाते हैं, तो वो विभूति वैसे तो शमशान की विभूति होती है वो, लेकिन क्योंकि शिव जी ने धारण किया है, इसलिए वो विभूति भी जन कल्याण का काम करती है, लोगों का कल्याण करती है, लोगों को आनंद देने वाली होती है भगवान शिव के शरीर में लगी हुई विभूति। तो वैसे ही ये जो गुरु के चरणों की रज है, ये क्या काम करती है? भक्तों के मन रूपी दर्पण को साफ करती है। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण का मेल दूर करती है। जो हमारे मन के ऊपर तरह तरह का मेल लग गया, काम क्रोध मद लोभ आदि जो मेल जम गया हमारे मन के ऊपर, उस मेल को साफ करने का काम करती है गुरु के चरणों की रज। तो किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से, इसको धारण करने से गुणों के समूह को वश में कर लेती है। गुणों के जो माया है वो त्रिगुणात्मिका माया 3 गुणों से चल रही है, इन गुणों के समूह को वश में कर लेती है गुरु के चरण की रज। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। गुरु के चरण की जो रज है उसकी तुलना किससे की गई है? गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु के चरणों का जो नाखून है वो एक तरह से मणि है। मणि का जैसे प्रकाश होता है, वैसे गुरु के चरणों के नाखून से, नख से प्रकाश हो रहा है, और वो प्रकाश क्या काम करेगा? सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। उस प्रकाश का अगर सुमिरन भी कर लो, याद भी कर लो, गुरु के चरण के नाखून को, उस मणि को अगर याद भी कर लो, तो हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको दूर कर देगी वो मणि।
सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, और हृदय के अंदर, मन के अंदर एक दिव्य दृष्टि प्रकट होगी, एक प्रकाश प्रकट होगा। दलन मोह तम सोस प्रकाश, और वो प्रकाश क्या काम आएगा? अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होगा वो प्रकाश। प्रकाश का एक ही कार्य है कि अंधकार को नष्ट करे। तो यहाँ पे अंधकार क्या है? हमारे मन के अंदर, मन के अंदर दिव्य दृष्टि होगी, मन के अंदर प्रकाश आएगा, तो प्रकाश के आते ही जो अंधकार था, अज्ञान का अंधकार था, वो चला जाएगा। दलन मोहतम, मोह रूपी अज्ञान का अंधकार वो चला जाएगा। लेकिन हर किसी को ये मणि प्राप्त नहीं होती। बड़े भाग उर आवई जासु, जिसका बड़ा भाग्य होता है, जिसके सुकृत पुण्य अधिक होते हैं, उसको वो मणि प्राप्त होती है। गुरु के चरणों के नाखून में जो मणि है, वो मणि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जिसके पुण्य अधिक होते हैं, उसे वो मणि प्राप्त होती है। और वो मणि एक बार प्राप्त हो गई तो फिर हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा, जिससे मोह रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। अभी हमारे मन के अंदर मोह रूपी अंधकार है। हर किसी चीज में हमने मोह कर रखा है। संसार में, परिवार में, धन में, सब में हमारा मोह है। तो इस मोह से छुटाए, इस मोह रूपी अंधकार से दूर करेगी गुरु के चरणों की, गुरु के चरणों के नाखून रूपी मणि। रही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और उसके हृदय में आते ही वो मणि हृदय में जैसे ही प्रवेश करती है, उससे निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी जो रात्रि है, जो माया का प्रपंच है, संसार रूपी रात्रि है, उसके दोष दुख सब मिट जाते हैं। अभी संसार में तरह तरह, नाना तरह की व्याधियां हैं, नाना तरह के दोष दिखते हैं हमें, नाना तरह के दुख है। वो सारे के सारे दोष दुख मिट जाएंगे अगर हृदय में गुरु के चरण रूपी मणि प्रकट हो गई। जय राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जय जो जय खानिक। और ये राम, जो रामचरित्र रूपी मणि है, वो गुप्त मणि है। तो उसको प्रकट कैसे किया जाएगा? वो प्रकट तभी होगी जब गुरु के चरण रूपी मणि होगी। तो उस मणि के प्रभाव से ये गुप्त मणि भी प्रकट हो जाएगी। जिस ये जो रामचरित रूपी, मानस रूपी जो मणि है, वो खदान में है, वो प्रकट नहीं है। मतलब जैसे कोई रत्न होता है, हीरा होता है, वो ऐसे पड़ा हुआ नहीं रहता, खदान में उत्पन्न होता है। तो वो खदान कहाँ पे है, ये हर किसी को नहीं पता होता। आज के जमाने में जैसे यंत्रों के द्वारा पता लगाते कि कहाँ पे सोना पाया जाता है, कहाँ पे पेट्रोल पाया जाएगा, कहाँ पे हीरे की, डायमंड की खदान होगी। पहले जो ज्ञानी होते थे, इस क्षेत्र के ज्ञानी होते थे, वो बताते थे कि यहाँ पे खदान हो सकती है। तो जिनके हृदय में गुरु के चरणों के चरण रूपी मणि जो प्रकट है, वो रामचरितमानस को जान पाएगा। अगर गुरु की कृपा जिसके ऊपर है, वही रामचरितमानस को समझ पाएगा। उसी के सामने ही रामचरितमानस प्रकट होगी। गुपुत प्रकट जय जय खानिक। तो रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट, जहां जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रामचरितमानस के जो रहस्य है, वो रहस्य बिना गुरु की कृपा
कृपा के पता नहीं चलता, क्योंकि केवल पढ़ने से गुप्त रहस्यों तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसके पीछे क्या गुप्त भाव है, क्या उसमें गुप्त सिद्धांत है वेदों के, वो गुरु की कृपा से ही वो संभव है। यथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। जैसे पहले क्या मैंने बताया था कि कुछ विशेषज्ञ होते थे जो खदान कहाँ है इसका पता लगाते थे। तो सिद्ध लोग एक विशेष तरह का काजल आंख में धारण करके और फिर उसका पता लगाते थे। तो जैसे सिद्ध अंजन को नेत्र में लगा के पर्वत के अंदर गुप्त जो खजाना है उसका पता लगाया जा सकता है, वैसे ही गुरु रूपी मणि को धारण करके और रामचरितमानस के गुप्त रहस्यों को जाना जा सकता है। बहुत सारे गुप्त रहस्य प्रकट होते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु रामचरित भवन। तो गुरु के चरण की रज रूपी जो अंजन है, जो काजल है, उसको नेत्रों में धारण करके जो सारे दोषों को नाश करने वाली है। पहले काजल इसलिए डालते थे कि आंख नेत्र संबंधित कोई दोष हो, रोग हो, वो दूर हो जाए। तो गुरु की चरण की रज रूपी जो काजल है उसको अगर धारण कर ले तो हमारे नेत्रों के जो दोष है वो दूर होंगे और उससे क्या होगा, नेत्रों में विवेक जागृत होगा। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र में निर्मल होंगे और संसार के बंधन को छुड़ाने वाले रामचरितमानस का तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं वर्णन करता हूँ गुरु के चरण रज को धारण करके, अब मैं रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। अब सबसे पहले कहते हैं गुरु की वंदना हो गई, अब ब्राह्मण देवता की वंदना। वंदऊ प्रथम महीशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। तो पहले विप्र देवता क्या कार्य करते थे, वेद वेदांत के सारे सिद्धांत बताते थे या शास्त्र का अध्ययन करवाते थे। तो जिस शास्त्र में भगवान का वर्णन है, भगवत चर्चा है, उन शास्त्रों का वर्णन, उन शास्त्रों की व्याख्या विप्र देवता करते थे। तो इसलिए विप्र देवता को पृथ्वी के देवता कहा गया है। तो सबसे पहले बंदऊ प्रथम महीशुर चरणा, महीशुर मतलब पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, उनको मैं वंदन करता हूँ। वो क्या कार्य करेंगे, मोह जनित संशय सब हरना। जितने भी मोह से उत्पन्न हुए संशय है, अभी संसार में तरह तरह के संशय में हम लोग जी रहे हैं, तो ये सारे के सारे संशय की उत्पत्ति मोह से हुई है। तो मोह रूपी जो संशय है उसको ब्राह्मण देवता दूर करते और अपने मन से नहीं करते, वेदांत की शास्त्रों की बातें बता के, उनकी चर्चा करके हमारे मोह रूपी संशय को दूर करते, इसे उनका वंदन करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। ये संत समाज जो है, जो हर गुण से परिपूर्ण है, सुजन समाज
सकल गुण खानी, सारे गुण उनमें है, संतों में, उनको उनको प्रणाम करता हूँ और प्रेम सहित करता हूँ, और अपने सुबाणी से करता हूँ, अपनी वाणी से और प्रेम से संतों को नमन करता हूँ। तो सबसे पहले गुरु को, फिर ब्राह्मण देवता को, फिर संतों को नमन किया तुलसीदास जी ने। अब साधु का चरित्र बताया थोड़ा सा। साधु का चरित्र कैसा होता है वो अगले चौपाई में बताया गया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। रामचरितमानस में बहुत सारी बातें कुछ उदाहरण देके या किसी से तुलना करके बताई गई है। तो उपमा जिसे बोलते हैं, उपमा देके बताई गई है। तो साधु की उपमा तुलसीदास जी कई तरह से देंगे। अभी अभी जो दी है वो कपास से की है। कपास से करेंगे, फिर प्रयागराज से करेंगे साधु की तुलना, फिर साधु की तुलना नवनीत से, मक्खन से करेंगे। तो यहाँ पे साधु की तुलना की गई है कपास से। कपास में और साधु में क्या समानता होती है कि कपास का जो फूल होता है वो कोई बहुत रुचिकर नहीं होता, बहुत सुंदर नहीं होता, उसमें कोई सुगंध नहीं होती, वो रूखा सूखा सा फूल होता है कपास का फूल। वैसे साधु का जीवन भी बड़ा रूखा सूखा सा होता है। उसमें कोई कोई किसी तरह का उत्साह या किसी तरह का लौकिक उसमें लौकिक सरसता नहीं रहती उसमें, लेकिन निरसता रहती है। लेकिन जैसे कपास निरस होके भी उपयोगी है, वैसे साधु जी का जीवन भी भले ही नीरस हो लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी है। साधु चरित चरित कपासु, साधु का चरित्र कपास की तरह है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, भले ही उसका जीवन नीरस हो लेकिन उसका फल गुणमय है, उसके फल में गुण है। क्या गुण है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंधन जही जग जही पावा। तो कपास क्या करता है कि कपास को बहुत सारी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसको तोड़ा जाता है, मशीन में डाला जाता है, लकड़ी से पीटा जाता है। ये सारे के सारे कष्ट सहन करके भी कपास पर छिद्र को ढकता है। हमारे शरीर के छिद्रों को कपास ढकता है। तो साधु का जीवन भी कपास की तरह है, भले ही खुद पीड़ा सहन कर ले लेकिन दूसरों की कमियों को ढकेगा साधु। साधु दूसरों के छिद्रों को, कमियों को, दोषों को ढकने का काम करता है, न कि उनको उजागर करने का काम करता है। तो भले ही खुद कष्ट सहन करे लेकिन लोक हित का कार्य करेगा साधु। इसलिए वंदनीय जय जग जस पावा, इसलिए साधु हमेशा वंदनीय है। जहां पे भी मिल जाए साधु, जिस भी वेश में मिल जाए वो वंदनीय है, क्योंकि वो स्वयं कष्ट सहन करके और लोक का हित करता है, समाज का, संसार का हित करता है। मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो संतों का समाज जो है आनंद और कल्याण दोनों को देने वाला है। और एक तरह से जंगम तीर्थ राज बताया गया है। तीर्थ राज जो होता है, प्रयाग तीर्थ राज, वो जंगम मतलब एक जगह पे स्थित है, वो चल फिर नहीं सकता, जहां पे है वहीं पे है। अगर हमें प्रयागराज का सेवन करना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा, प्रयाग के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सब कोई प्रयाग के पास नहीं पहुंच सकते,
इसलिए जो साधु है उसे जंगम तीर्थ राज कहा गया है। साधु हर कहीं पहुंच सकता है। जैसे राजस्थान के किसी गांव में, गांव के किसी बस्ती में अगर साधु पहुंच गया तो समझो कि चलता फिरता तीर्थ राज आ गया, प्रयागराज वहीं आ गया। अब प्रयागराज की क्या विशेषता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी है, 3 तरह की नदियां मिलती है, संगम है 3 नदियों का। साधु के जीवन में भी तीन तीन धाराओं का संगम है। प्रयागराज में वट वृक्ष है तो साधु के जीवन में भी वट वृक्ष है। प्रयागराज में वेणु माधव का मंदिर है तो साधु के जीवन में भी वेणु माधव है। ये क्या क्या है ये आगे देखते हैं। राम भगति जह सूर सरी धारा। प्रयागराज में 3 धाराएं बहती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो साधु के जीवन में जो राम भक्ति है, भगवान की जो भक्ति है, वो सुरसरी धारा है, गंगा जी की धारा है। सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु जो ब्रह्म चिंतन करता है, ब्रह्म का विचार करता है, वो सरस्वती जी है। गंगा जी भक्ति और ज्ञान जो है वो सरस्वती जी। फिर यमुना जी जो है वो साधु के जीवन में विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदनी बरनी। साधु के जीवन में साधु बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे नहीं करता। जो शास्त्र की आज्ञा होती है उसे साधु पालन करता है और जिस कार्य को करने से शास्त्र मना करते हैं उस कार्य को साधु नहीं करता। तो कर्म का जो सिद्धांत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो साधु के जीवन में रहता है वो एक तरह से यमुना जी की धारा है। तो 3 धाराएं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, ये जो कर्म की धारा है वो कर्म कथा रविनंदनी बरणी। और 3 धाराएं ज्ञान भक्ति और कर्म, ज्ञान योग और कर्म योग जो गीता जी में बताए गए हैं, ये तीनों के तीनों योग साधु के जीवन में है। ये तीनों की तीनों धाराएं साधु के यहाँ संगम करती है। तो एक तरह से प्रयाग बन गया साधु। फिर हरिहर कथा विराजती बेनी। प्रयागराज में बेनी माधव का मंदिर है। तो साधु के जीवन में जो हरिहर कथा है, जो कभी भगवान विष्णु की कभी भगवान शिव की कथा निरंतर चलती रहती है, तो यही वेणु माधव है साधु। साधु अगर आया है किसी गांव में, बस्ती में, तो वहां पे क्या करेगा साधु? या तो भगवान विष्णु की कथा सुनाएगा, हरि की, या हर की, भगवान शिव की। तो यही वेणु माधव का प्रगट स्वरूप है। सुनत सकल मुद मंगल देनी। और ये कथाएं सुन सुन के आनंद और कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रयागराज में वट वृक्ष है, तो साधु के जीवन में जो विश्वास है, साधु का जो विश्वास है, भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो वट वृक्ष है। वट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने धर्म में अचल है साधु, कभी भी डिगता नहीं है अपने धर्म से। तो जैसे वट वृक्ष एक ही स्थान पे अचल है, वैसे साधु का धर्म भी अचल है। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तीर्थ राज का जो बाकी का समाज है, प्रयागराज का बाकी का समाज है, वो साधु के सुकर्म है। तरह तरह के कर्म, अच्छे अच्छे कर्म करता साधु। वो जैसे प्रयागराज के अलग अलग जो समाज है या अलग अलग वहां के मंदिर है, देवता है, अलग अलग पुण्य स्थली है,
वो साधु के जीवन में उसके सुकर्म है, अच्छे अच्छे कर्म है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। प्रयागराज सबको उपलब्ध नहीं है, सबको सब दिन उपलब्ध नहीं है प्रयागराज। हमें जाना पड़ेगा, निश्चित समय के लिए जाते हैं, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, हमेशा उसका सेवन नहीं कर सकते। लेकिन साधु अगर जीवन में है तो उसका नित्य प्रतिदिन उसका सेवन कर सकते हैं। साधु का, साधु की शिक्षा को जीवन में उतारना, जीवन में धारण करना, तो उसका सेवन हमेशा के लिए हो गया, नित्य प्रतिदिन हो गया। तो सभी सुलभ, सबको सुलभ है, क्योंकि साधु जो है घूमते रहते हैं तो सबको सुलभ है। सब दिन और सब देशा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, सब क्षेत्र में नहीं है, लेकिन साधु इधर उधर, बहुत सारे साधु इधर उधर सब जगह जाते हैं। तो सब देश में उपलब्ध है, सब काल में उपलब्ध है, और सबको उपलब्ध है। प्रयागराज जिसके पास धन है वही जा सकता है, लेकिन साधु तो अगर बस्ती में आया हुआ है तो निर्धन भी उससे मिल सकता है। तो सबको उपलब्ध, सब दिन उपलब्ध, और सब देश में उपलब्ध। जैसे प्रयागराज में संगम में स्नान किया तो उसका लाभ क्या होगा? पाप दूर होंगे। तो वैसे ही अगर साधु रूपी प्रयाग में स्नान किया, साधु रूपी प्रयाग का सेवन किया, तो सेवत सादर समन कलेसा, तो हर तरह के जो कलेश है वो नष्ट हो जाएंगे। अगर किसी ने आदर पूर्वक सेवत सादर, केवल सेवत नहीं लिखा, सादर, आदर के साथ अगर साधु का सेवन किया, साधु की शिक्षाओं को ग्रहण किया, तो फिर उसे, उसके जीवन में सब तरह के क्लेशों का अंत हो जाएगा। अकथ अलौकिक तीरथ राहु, देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव। ये जो तीर्थ राज, साधु रूपी तीर्थ राज है, अलौकिक है और अकथनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अलौकिक है, दिव्य है, और इसको केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको, इसके प्रभाव को पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका जो फल है वो सद्य फल है। सद्य फल मतलब तुरंत, ऐसा नहीं कि आज दवाई खाओ 6 महीने बाद में इसका असर होगा, ऐसा नहीं। आज खाओ तुरंत ठीक, जैसे कई टेबलेट आती है ना सर दर्द की, जैसे ले वैसे तुरंत वो सही हो जाता है सर दर्द। तो वैसे ही साधु रूपी जो प्रयाग है उसका सेवन करते ही उसका असर तुरंत होता है। ये मतलब विलंब वाली दवाई नहीं है कि आज खाने के बाद में 6 महीने बाद ठीक होगा, ऐसा नहीं, तुरंत सद्य प्रभाव। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी जो तीर्थ राज है, इसका प्रभाव सुनता है, समझता है, और फिर प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाता है। जैसे प्रयागराज में क्या करता है, आदमी स्नान करता है, गोते लगाता है, डुबकी लगाता है। वैसे साधु रूपी तीर्थ राज में जो गोते लगाता है, डुबकी लगाता है, उसका क्या प्रभाव होता है? वो शरीर में रहते रहते उसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। वैसे माना जाता है जैसे मोक्ष है, तो मोक्ष को मानते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगी, लेकिन जो साधु रूपी तीर्थ राज का सेवन करता है
उसे शरीर में रहते रहते अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए अलग से उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल साधु सेवा से चारों पुरुषार्थ और वो भी शरीर में रहते रहते उसको प्राप्त हो जाते हैं। भजन फल पेखिए तत्काला काक बकहु मराला सुनिया चरज करे जनि कोई सत्संगति महिमा नहीं। दास जी कहते इसमें कोई आश्चर्य मत करना कि कैसे फल मिलेगा। सत्संग की जो महिमा है वो किसी से छुपी भी नहीं है। सत्संग की इतनी महिमा है कि उससे क्या होता है कि जैसे तीर्थ में स्नान करने से तत्काल उसका फल क्या मिलता है, कौवा भी कोयल हो जाता है और बगुला भी हंस हो जाता है। कौवा एक तरह का चंडाल पक्षी है जो अशुभ का प्रतीक है और कोयल शुभ का प्रतीक है, बहुत मधुर बोलती है, सबके मन को भाती है। तो जिसका स्वभाव कोई कौवे जैसा है, साधु की संगत में रहने पे वो भी कोयल जैसा उसका स्वभाव बन जाता है। जो एक तरह से कहें कि नेगेटिव विचार जिसके हैं वो भी साधु की संगत में रह के पॉजिटिव विचार वाला बन जाता है। फिर बकहु मराला, एक बगुला पक्षी होता है, एक हंस होता है। तो बगुला हमेशा, हंस हमेशा अपने ध्यान में मग्न रहता है। ध्यान बगुला भी करता है लेकिन दिखावटी, उसका ध्यान रहता है एकदम ध्यान मुद्रा में, एकदम ध्यानस्थ दिखेगा, लेकिन जैसे कोई मछली आ गई तुरंत लपकेगा उसकी तरफ। तो हम भी अभी बगुले की तरह है। हमारा भी ध्यान, हम अगर प्रयास भी करते हैं भगवान की तरफ ध्यान लगाने का, कोई सांसारिक विषय आते तुरंत हम उसकी तरफ लपकते हैं। जबकि हंस जो होता है सात्विक पक्षी है और वास्तविक ध्यान लगा रहा होता है। तो सत्संग के प्रभाव से ये जो बगुले वाली प्रवृत्ति है कि एक तरफ तो हम ध्यान भी लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारी दृष्टि जो है शिकार की तरफ, मछली की तरफ रहती है, अर्थात संसार की तरफ रहती है। तो ये चीजें सही हो जाएगी सत्संग के प्रभाव से। तो सत्संग का प्रभाव कोई छिपा हुआ नहीं है, बहुत सारे संत महात्माओं ने प्रकट किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कई संतों ने अपने मुख से अपने जीवन वृत्तांत बताया है कि कैसे वो जीवन में पूर्व का उनका जीवन कैसे तामसिक था, कैसे वो हिंसा करते थे, कैसे दुर्गुण थे उनके जीवन में, लेकिन सत्संग के प्रभाव से उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, ये कई संतों ने अपने मुख से बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज कही निज होनी। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, नारद जी का सत्संग मिला, वाल्मीकि जी का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, भक्त बन गए, राम भक्त बन गए, राम जी की कथा रामायण का निर्माण हुआ उनके बाद। नारद जी का पूर्व का जन्म, नारद जी खुद बताते हैं भागवत जी में, नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। कुछ साधु आए चतुर्मास के लिए और जिन सेठ साहूकार के यहाँ नारद जी की माता सेवा करती थी, नौकरी करती थी, उनके यहाँ कुछ संत लोग आए और उनकी सेवा का प्रभाव था कि नारद जी भी दासी पुत्र से
मुक्त होके नारद जी अगले जन्म में परम भगवत भक्त नारद बन गए, भगवान के पार्षद बन गए। वैसे ही अगस्त मुनि का भी पूर्व का जन्म तामसिक था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से उनका जीवन भी परिवर्तित हुआ और वो भी मुनि बने। तो वाल्मीकि, नारद जी और अगस्त मुनि, इन्होंने अपने अपने अनुभव बताए कि कैसे, क्योंकि बिना अनुभव के हम कोई चीज स्वीकार नहीं करते। अगर कोई, जैसे कोई अगर मान लो अच्छी मूवी भी देख के आया, पिक्चर देख के आया, कोई नई पिक्चर आती है तो हम पूछते हैं कि जो देख के आया उसको हम पूछते हैं कैसी, ठीक है ना, अच्छी है ना, मैं भी देखने जाऊं क्या। तो उसका अनुभव, उसके अनुभव के सहारे हम भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त मुनि, इन्होंने अपने अनुभव स्वयं बताए कि कैसे उनका हृदय परिवर्तित हुआ सत्संग से। इसलिए सत्संग का प्रभाव छुपा हुआ नहीं है, सत्संग का प्रभाव कम नहीं है। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में या तो जलचर है, या थलचर है, या नभचर। कोई प्राणी जल में रहता है, कोई नभ में रहता है, कोई थल में, पृथ्वी में रहता है। तो जितने भी चेतन अवस्था में, जड़ चेतन जितने भी जीव है जगत में, इनको अगर कुछ भी प्राप्त हुआ है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। अगर इनको अच्छी बुद्धि प्राप्त है, अच्छी कीर्ति, इनका यश है, अगर सदगति मिली है, स्वर्ग आदि अच्छा लोक मिला हुआ है, अगर इनका कोई ऐश्वर्य है, बुद्धि है, भलाई पाई है इन्होंने संसार में, तो उसका और कोई रास्ता नहीं है, और कोई उपाय से नहीं प्राप्त की है, सत्संग से ही प्राप्त की है। मति कीर्ति गति बुद्धि भलाई, ये अगर किसी ने प्राप्त की है, भले ही वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी जीव संसार का, उसने अच्छी बुद्धि, अच्छी कीर्ति, अच्छी गति, अच्छी बुद्धि प्राप्त की है, जिस भी साधन से की है। जब जही जतन जहां जही पाई, किसी भी साधन से और किसी भी समय किसी भी स्थान पे प्राप्त की है। सो जानब सत्संग प्रभाव, ऐसा समझना चाहिए कि वो सत्संग का ही प्रभाव है। अवश्य उसने सत्संग किया होगा, जिसके कारण उसको अच्छी गति, अच्छी बुद्धि, अच्छा ऐश्वर्य, अच्छी भलाई उसे प्राप्त हुई है। क्योंकि बिना पुण्य के ये सब चीजें प्राप्त नहीं होती, और पुण्य भी सत्संग से ही प्राप्त होता है। तो कहूं वेद न आन उपाऊ, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस लोक में और कोई उपाय नहीं है। इन सब चीजों को प्राप्त करने का, संसार के संसाधन भी प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। सत्संग के द्वारा बुद्धि जब शुद्ध होती है, तो शुद्ध बुद्धि जो भी संकल्प लेती है वो पूरा होता है। तो वेद में भी, लोक में भी और वेद में भी, वेद में भी और कोई उपाय नहीं है। वेद में भी यद्यपि अगर वैसे देखोगे तो वेद में तरह तरह के यज्ञ बताए गए, अनुष्ठान बताए गए हैं कोई भी चीज प्राप्त करने के। लोक में भी देखोगे तो कोई भी चीज प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन उनके पीछे भी पुण्य कार्य करता है। पुण्य सत्संग से प्राप्त होता है। तो जहां भी जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ऐश्वर्य, बुद्धि, भलाई, यश,
उनके पीछे मूल रूप से पुण्य है, और पुण्य सत्संग से प्राप्त होता है, तो मूल रूप से सत्संग ही है उनके पीछे। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं प्राप्त होता व्यक्ति। क्या करना क्या नहीं करना, इसकी जानकारी सत्संग से ही होती है। और दूसरी बात ये भी है कि जानकारी अगर हो भी, जैसे जानकारी मान लीजिए गूगल से या चैट जीपीटी से अगर जानकारी प्राप्त कर भी ली, तो अच्छी चीज को धारण करने का सामर्थ्य उनसे नहीं प्राप्त होगा। गूगल ने बता दिया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, गूगल ने बता दिया धूम्रपान नहीं करना चाहिए। गूगल में पूछोगे, चैट जीपीटी से पूछो कि अच्छे मनुष्य में मनुष्यता के अच्छे गुण कौन से हैं, कौन से गुणों से मनुष्यता प्राप्त की जा सकती है, तो वो बता देगा। लेकिन उसने बता दिया कि हिंसा नहीं करना। लेकिन जब तक सत्संग नहीं होगा, जब तक ऐसे लोगों के जीवन का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा जो इन मूल्यों को धारण करते हो, तब तक वो चीजें जीवन में आएगी नहीं। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक। ये जानकारी भी नहीं प्राप्त होती और जानकारी के बाद में वो सामर्थ्यता भी नहीं आती जिससे हम अच्छे गुणों को धारण कर सके। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं होता। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। जो सत्संग है वो हर प्रकार के आनंद की और कल्याण की जड़ है। तो जड़ में अगर पानी दोगे तो पत्ते अपने आप हरे हरे दिखेंगे। तो जितना भी आनंद है किसी से भी प्राप्त हो रहा हो, और जितना भी कल्याण है वो सत्संग से है। अगर सत्संग करते रहोगे, जड़ सींचते रहोगे, तो पेड़ अपने आप हरा भरा रहेगा। जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी और जीवन हमेशा कल्याण की तरफ जाएगा। सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। तो सत्संग ही एक तरह से फल है पेड़ का। पेड़ में दो चीज ज्यादा आकर्षक होती है, फल और फूल। तो बाकी के जो साधन है वो फूल की तरह है, लेकिन ज्यादा उपयोगी फल होता है। तो फूल से ही फल बनते हैं। कई कई जैसे अनार का पहले फूल आएगा, फिर उससे ही फल बनेगा। तो जैसे अनार का फूल आया, तो वो फूल का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है जब तक कि उस फूल का फल ना बन जाए। तो बाकी के साधन जो है, योग है, ज्ञान है, और भी कोई अन्य जो भी साधन है, वो परिपक्व अवस्था में फल बन जाएंगे। वो अन्य जो साधन है वो प्रारंभिक अवस्था में फूल की तरह है वो साधन, और परिपक्व अवस्था में सत्संग है वही। तो सारे साधनों की परिपक्व अवस्था सत्संग है। अगर शुरू योग से कर रहे हो या अन्य किसी साधन से कर रहे हो, लेकिन परिपक्व अवस्था में सत्संग तक पहुंचना चाहिए वो साधन। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस धात सुहाई। अगर कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या कोई जड़ से जड़ व्यक्ति या कोई दुर्मति से दुर्मति, पापी से पापी व्यक्ति को भी अगर सत्संग मिल जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। सठ सुधरई, वो भी सुधर जाता है। जैसे अगर कोई कुल्हाड़ी है जिसने हमेशा काटने का कार्य किया है, लेकिन उसके भी पारस अगर
पारस अगर छू जाएगा तो वो कुल्हाड़ी भी सोने की हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी, मूल्यवान हो जाएगी। वैसे ही कितना ही सट हो, कितना ही मोटी बुद्धि का हो, अगर सत्संग मिल गया उसको तो वो भी मूल्यवान हो जाएगा, उसकी बुद्धि भी जो भगवान के सूक्ष्म विषय है उसको समझने लग जाएगी और भगवत प्राप्ति की तरफ वो आगे बढ़ जाएगा। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, मनि मनि सम निज गुणे अनुसरहि। और कोई प्रारब्ध के कारण सत्संगी व्यक्ति अगर कुसंग में पड़ गया तब भी वो अपने गुणों को धारण करेगा। वहां जाके भी जैसे विभीषण जी प्रारब्ध के कारण लंका में जन्म लिया, रावण के भाई बने, लंका में रावण की लंका में रहे, लेकिन फिर भी वो सत्संग करते थे, राम राम करते थे। उनके घर के आगे भी भगवान के चिन्ह थे, भगवान के आयुध थे। तो अगर प्रारब्ध बस, विधि के बस सत्संगी व्यक्ति का को कोई ऐसा स्थान प्राप्त मिले, संगत मिले, तब भी वो अपने गुणों को धारण करेगा। जैसे जैसे सर्प के ऊपर मणि, तो वो सर्प भले ही विष धारण करता हो लेकिन मणि अपना गुण धारण करेगी प्रकाश का, वो कभी भी नहीं सर्प से। तो सत्संग का ये प्रभाव है, और जो सत्संगी होगा वो कहीं भी जाएगा अपना प्रभाव छोड़ेगा, दूसरे का प्रभाव नहीं लेगा। जैसे मणि मणि सम निज गुण अनुसार ही, विधि हरिहर कवि को विद पानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। साधुओं की का इतना वर्णन कर दिया तुलसीदास ने, इतनी महिमा बता दी। अब तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि मेरे तो बस की बात नहीं साधुओं की महिमा का वर्णन करना। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शिव जी, बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा ज्ञानी, पंडित, ये लोग भी संत के, साधु के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? सो मोसन कही जात न कैसे, फिर मेरे से वो वर्णन कैसे हो सकता है? एक उपमा दी गई है, साग बनिक मणि गण जैसे। जैसे एक सब्जी बेचने वाला है और उसको एक बहुत कीमती मणि का दर्शन कराओ और उसको पूछो कि इसके भाव क्या है, इसका मूल्य क्या है, तो वो बोलेगा मैं तो महाराज मैं तो सब्जी बेचता हूँ, मेरे को आलू का, टमाटर का, गाजर का, गोभी का, इनका मूल्य पता है। ये मणि तो बहुत कीमती है, इसका मूल्यांकन करना मेरे बुद्धि के बस की बात नहीं है। वैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो साधारण सा सब्जी बेचने वाला हूँ, ये जो साधुओं का मूल्यांकन है ये ब्रह्मा विष्णु महेश कवि कोविद ये भी नहीं कर पाते, तो मेरे बस का ये नहीं है। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ असुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। इसलिए मैं साधुओं का वंदन करता हूँ। साधुओं के कोई न उनको कोई उनका प्रिय है न कोई अप्रिय है साधुओं का। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो साधुओं के लिए न कोई हितकर है न कोई अहितकर, न शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अगर अच्छी सुगंध वाला पुष्प हाथ में लो तो वो पुष्प अंजलि में लो तो वो दोनों हाथों को सुगंधित कर देगा।
वो ये नहीं देखेगा ये दाया हाथ है या ये बाया हाथ है, ये शुभ है ये अशुभ है, ऐसा नहीं देखेगा। तो साधु भी जहां रहेगा वहां वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे हितकारी है, ये मेरा, इसने मेरा बुरा किया, इसने मेरा अच्छा किया, नहीं कर, ये नहीं करेगा, बल्कि सबको सुगंधित कर देगा, सबका कल्याण कर देगा, सबके जीवन से दुर्गुणों को हटा के सद्गुण ले आएगा। संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सने, बाल विनय सुनि करी कृपा राम शरण रति देव। दास जी कहते हैं कि संत सरल चित्त, संत जो होते हैं सरल चित्त होते हैं, उनके मन में कोई कपट छल नहीं होता, जगत हित होते हैं, संसार का हमेशा हित करना चाहते हैं संत। तो संत का ये स्वभाव है, इसको मैं जानता हूं कि संत हमेशा जगत हित का कार्य करते हैं और सरल चित्त होते हैं। इसलिए मैं भी एक तरह से बाल विनय कर रहा हूँ, एक बच्चा बन के आग्रह कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में कृपया करके भगवान राम के चरणों की भक्ति प्रदान करें मुझे, ताकि मैं रामचरितमानस की रचना कर सकूं। इसलिए संत कृपा करें, क्योंकि संत सरल होते हैं, जगत का हित करने वाले होते हैं, इसलिए मुझ पे भी कृपा करें और मेरी बाल विनय सुन के और मुझे राम चरण रति देव, भगवान राम के चरणों में मुझे भक्ति प्रदान करें। आज यही रखते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति राम भक्त मारुति।